हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेव। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एआईटीसी 2023 का फॉर्म सही तरीके से भरें। दैट इज ज़बरदस्त एक जॉब वैकेंसी है जो किसकी आपको इंतजार भी थी। एंड टीसीएस इज गोइंग टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशंस। मतलब ये है कि ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी इस बार हो सकती है। वी हैव कंप्लीटेड दिस इज़ आवर फोर्थ बैच। मतलब हर बार में सिलेक्शंस का रेशियो ऑसम रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को अप्लाई करना चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पज आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि आप इसको ज़रूर देखें। ओके, so Career Wave is always with you guys, and we have a lot of experience. You should be choosing us for your support and assistance right now. Okay, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू आवर टेलीग्राम मेन चैनल। मैंने इसमें लिंक को पिन करके रखा हुआ है। आप चाहोगे तो यहाँ से क्लिक करके आप आ जाओगे और या वापस से यहाँ पे क्लिक करिएगा एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर दिस वेबसाइट। जो एप्लीकेशन वेबसाइट है यहाँ पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। रिडायरेक्ट होने के बाद में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा, देन यू कैन रीड द एडवर्टाइजमेंट। रीड करने के लिए मैंने क्लिक किया, एडवर्टाइजमेंट इज ओपन ऑन योर स्क्रीन। बट एक इशू है, आप अगर यहाँ पे आएंगे इंस्ट्रक्शन में जहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे फोटोग्राफ सिग्नेचर डालें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द साइज शुड बी 20 to 50 KB, बट ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म इट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड द पिक्चर विथ मोर देन 50 KB to 100 KB। ठीक है, डायमेंशन में भी वहाँ पे डिफरेंट डायमेंशन है। यहाँ पे भी देखिए ये 10 से 20 KB है, वहाँ पे 50 KB मिनिमम मांगा हुआ है। नहीं, 20 से 50 KB है जो आपकी वेबसाइट पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए व्हाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन, आपकी सिग्नेचर सफ़ेद पन्ने पर कोरे कागज़ पर काले अक्षरों में होनी चाहिए। बार बार मैं बता रहा हूँ, इसको क्लियर रखिएगा। ब्लैक इंक पेन से ही साइन करनी है और हमेशा यही करिए। ध्यान रखिए फोटो में कैप, हैट, डार्क ग्लासेस ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई रिलीजियस हेडवेयर अगर अलाउड है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो रिलीजियस जो कैप या कुछ लगा रहे हैं दैट शुडंट बी कवरिंग योर फेस। ओके, यानी हिजाब नहीं लगा सकते, बाकी ठीक है। अपना अगर चेहरा पूरा खुला हुआ है देन यू कैन यूज दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म। यहाँ पे जब आप खोले हैं तो इसमें ही देखिए यहाँ पे आया है टू रजिस्टर, क्लिक हियर। आई एम क्लिकिंग ऑन दैट और ये इस तरीके से वेबसाइट खुल के आ रही है, लोड हो रही है। एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, दैट इज जूनियर एटीसी। एंड देन यहाँ पे अप्लीकेंट का नाम लिखिए। सपोज मैंने ले लिया कार्तिका। आप पूरा नाम लिखेंगे और यहाँ पे नंबर डालेंगे 7525004397, दैट इज़ आवर नंबर। और यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर दे रहा हूँ 7525004397। अल्टरनेट नंबर आप डाल दीजिएगा, वैसे मैं दूसरा यहाँ मेल आईडी डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से डाल दे रहा हूँ वही। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स आई एम क्लिकिंग ऑन जनरेट OTP। ठीक है, जनरेट OTP। उसके लिए हमको ये कैप्चा भरना होगा, दैट इज़ 848FHJX। सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे हमें OTP डालनी है जो कि मोबाइल नंबर पे भी आपके आई है एंड ऑल्सो आपके मेल पे भी आई है। ठीक है, तो मैं OTP डाल दे रहा हूँ, दैट इज़ 2177। ओके, वैलिडेट OTP एंड इट हैज़ बीन वेरीफाइड। देखिए मैं कुछ हाइड नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि आपको थोड़ी सी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कुछ अगर आप देखें तो देन यू शुड बी अवॉइडिंग दैट। ओके, उसका यूज़ मत करने लग जाइएगा आप लोग कि सर ने कह दिया तो पक्का यूज़ करूँगा, देखता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ वेरिफिकेशन करना है कि जो पोस्ट आपने लाइक किया, देखिए ये है, आपने टिक कर दिया। देन उन्होंने कहा कि आपका नाम पूरा ये है, हमने टिक कर दिया, यस सही बात है। नंबर ये है, आपने टिक कर दिया। ईमेल आईडी ये है, हमने टिक कर दिया। देन आफ्टरवर्ड्स आई कैन सबमिट इट। सबमिट करने के बाद ये कह रहा है कि ये सभी डेट ऑफिशियल पर्पज से यूज़ होंगे। तो सारी चीज़ें जो जो चाहिए आगे वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है एंड आई एग्री टू दैट। नाउ इन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन जो आपने सबमिट किया है कैन नॉट बी मॉडिफाइड, और ये बाद में एडिट करते समय भी ये इतनी चीज़ें जो हमने भरी हैं अभी ये मॉडिफाई नहीं होंगी, तो रीचेक कर लीजिए। हमने रीचेक कर लिया। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और SMS भी इस रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए हमें मिल गया। नाउ ये हमारा पूरा वेरिफिकेशन इस वक्त मिल गया है। नाउ आई एम गोइंग टू एप्लीकेशन, गो टू एप्लीकेशन, आई एम गोइंग टू दैट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ये खुल के आता है। सो लेट्स वेट, खुल गया। ठीक है, यहाँ पे आप जेंडर चुनेंगे तो आई एम सेलेक्टिंग फीमेल। रीजन बिहाइंड द फैक्ट इज कि फ्री है भाई, 1000 रुपये बचेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप लोग को बताने के चक्कर में मेरे 1000 रुपये चले जाएंगे। एज आपकी तब होनी चाहिए कब, 30/11 को। एज एज ऑन 30/23 वो कैलकुलेट करके यहाँ बताएगा। ठीक है, तो आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। सपोज आई एम सेलेक्टिंग 97 अप्रैल 27। ठीक है, ये 27 अप्रैल 1997 में चुना, तो उसके हिसाब से 26 साल 7 महीने 3 दिन हुआ। और एज यू आर कैंडिडेट आई एम एलिजिबल।
ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया, रिजर्वेशन कैटेगरी यू आर। अगर देखिए आपने यहाँ पे कैटेगरी चुन रखी है यू आर और यहाँ एज 27 से ज़्यादा आ रहा है, देन यू वुड नॉट बी अलाउड टू सबमिट इट। ओके, नाउ कह रहे हैं क्या आपके पास मिनिमम डिसेबिलिटी है? अगर आपके पास है आप बताइएगा। एक्स सर्विसमैन, नो। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, फादर नेम हमने डाल दिया राजेश। हम ऐसे रैंडम नेम ले रहे हैं, आप ऐसे मत डालिएगा। सुकन्या, अगर पूरा नाम है तो पूरा नाम लिख दीजिए, लाइक सुकन्या सिद्धार्थ। आई एम जस्ट पुटिंग रैंडम नंबर्स, डोंट टेक इट पर्सनली इन केस। ठीक है, और यहाँ मैरिटल स्टेटस में आप अपना मैरिटल स्टेटस चुनेंगी, अपना नंबर, अपना ईमेल एड्रेस। नाउ यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको चुनने हैं कि कहाँ पे आपका 5 टेस्ट सेंटर आपके प्रेफरेंस के चुनने हैं, उन्हीं में से कोई एक एआई आपका सुनेगा और वो वेरीफाई बाद में नहीं होता, इसलिए आपको सारे चुनने हैं। तो हम सारे के सारे उत्तर प्रदेश के चुनेंगे, तो हम पहले ही सारा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम सारे पहले से ही उत्तर प्रदेश चुन ले रहे हैं और स्टेट भी हम चुन के दिखाएंगे आपको, पर आपको अपना वाला स्टेट चुनना है, ठीक है? नहीं तो देख करके यही मत भर देना। सो यूपी में जैसे हम वी आर फ्रॉम लखनऊ, वी आर चेकिंग फॉर लखनऊ। नेक्स्ट इज कानपुर, तो लेट्स एडजेसेंट सिटी कानपुर। नाउ प्रयागराज, इलाहाबाद मत सर्च करिएगा, नहीं मिलेगा, प्रयागराज सर्च करना है। देन देर इज गोरखपुर, सो लेट्स टेक गोरखपुर। नाउ देर इज उन्नाव, लेट्स सी इफ उन्नाव में सेंटर नहीं है, सो विल बी गोइंग फॉर अयोध्या, अयोध्या भी नहीं है। देन वी कुड मूव फॉर लाइक विच सिटी शुड आई गो, दिल्ली देखते हैं, दिल्ली भी नहीं है। मेरठ, मेरठ है, मेरठ हमने ले लिया, ठीक है। नाउ क्या आप इंटरनल कैंडिडेट हैं? अगर हैं तो आपका फ्री हो जाएगा फॉर्म, नो। क्या आपने अप्रेंटिस कंप्लीट की है? अगर है तो आपका फ्री हो जाएगा फॉर्म, लेकिन आप नहीं होंगे मुझे पता है, देन सेलेक्ट नो। आर यू एम्प्लॉय फॉर एआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, या फिर किसी में भी आप कहीं एम्प्लॉय रहे हैं, कहीं एआई में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या किसी पीएसयू में या ऑटोनोमस बॉडी में, कहीं पे भी क्या आप रहे हैं एम्प्लॉय? तो अगर नहीं है तो नो करिएगा, अगर हैं तो आपको यस करना होगा, ठीक है? कहीं पे भी आप हैं तो आपको यस करना होगा। आर यू एन एम्प्लॉय, क्या आप अभी हैं? अगर हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो यस, आई एम टिकिंग फॉर दैट, ठीक है? तो यस करके चल रहे हैं अभी, जस्ट इन केस, ताकि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा होता है तो उसके लिए फायदा रहे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट एड्रेस चुनते हैं, लाइक 96 वत्सायन अलीगंज। दिस इज रैंडम एड्रेस, ठीक है? कंट्री में हमने ले लिया इंडिया, क्योंकि इंडिया ही अलाउड है। फिर स्टेट में आपको पता ही है उत्तर प्रदेश, बट आप अपना वाला लेंगे, ओके? लखनऊ, पिन कोड आप अपना लेंगे, वी आर सेलेक्टिंग आवर ओन, ठीक है? इज दिस परमानेंट सेम? अगर आपका सेम है तो यस करिएगा, अदरवाइज आपका अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग चुनिएगा, ठीक है? लेट्स सेव एंड नेक्स्ट, डेटा सेव्ड। नाउ कहाँ से हैं आप? तो हमने डाल दिया सेंट्रल। कहाँ से आपने पास आउट किया है वो चीज़ चुननी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप सीपीएससी भरना चाहें तो भर सकते हैं, आपके ऊपर है, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसी को भरें। क्वालिफाइंग ईयर हमने ले लिया 2015। इंस्टीट्यूट नेम हमने कोई भी एक इंस्टीट्यूट लूंगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा नहीं कहाँ से हूँ, तो लेट्स टेक दैट इंस्टीट्यूट। कि कौन सा इंस्टीट्यूट लेते हैं? चलो जेवियर्स लेते हैं, जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ। ध्यान रहे वही नाम आप यहाँ चुनेंगे जो आपके मार्कशीट पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्कशीट पे नाम में जरा सा डिफरेंस होता है। जो भी मार्कशीट में 10th वाले में लिखा हुआ है, यू शुड बी चूजिंग द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स, ओके? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अपना लिख दीजिएगा, मैं अपना लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, सोशल साइंस, नहीं साइंस, सोशल साइंस कॉमा नहीं अलाउड है, हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री अलग से नहीं थी, और क्या था भाई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने देख लिया परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेन्ड हमने लिख दिया 406 आउट ऑफ 500, परसेंटेज 81.2, ठीक है? फिर इंटरमीडिएट की डिटेल भरेंगे, तो आपका जो बोर्ड है, तो बोर्ड देखते हैं कॉपी पेस्ट होता है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, वैसे होता नहीं है फॉर्म्स में, लेकिन मैं एक बार चेक करता हूँ, नहीं होता, देखो
तो आप फिर से भरेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ईयर ऑफ पासिंग 17th, इंस्टीट्यूट नेम मिल लिया जेवियर्स फिर से, दिस आर द रैंडम वैल्यूज, डोंट गो फॉर दैट, आप ना चुनेंगे। यहाँ भी वही हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन ये क्या हो गया भाई, 0 कैरेक्टर लिस्ट, 4 ही चुन सकते हैं सब्जेक्ट में। 30 कैरेक्टर में आपको सारा डालना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बस इतना ही भर पाएंगे हम। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। दैट मीन्स ये पूछ रहा होगा कॉमर्स है या साइंस है, तो आप क्या चुनेंगे, साइंस, सारा तो भर ही नहीं पाएंगे। फिर आप भरिएगा हिंदी, साइंस स्ट्रीम, फिर आप भरिएगा, या साइंस की बजाय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ डाल दिए, ज़्यादा बेटर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। इसके बाद में आप सब्जेक्ट जो भर जाए वो भर दीजिए, बाकी इसका करेक्शन विंडो खुलेगा इसके बाद में, तो अगर वो चेंज करते हैं कुछ तो आप बदल दीजिएगा। 500 एंड द मार्क्स इज 416, यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके आ जाएंगे, प्रॉपर टोटल मार्क्स, ओ उल्टा हो गया, मैक्सिमम मार्क्स में आपको भरना है, मैक्सिमम मार्क्स में आपको 500 मतलब टोटल मार्क्स, और ऑब्टेन्ड मार्क में आप अपना नंबर भरेंगे जितना आपको मिला है। नाउ यू गॉट द परसेंटेज डिटेल्स। फिर यहाँ क्वालिफाइंग डिग्री, अगर आप पास हैं तो पास चुनिए, अपीयर है तो अपीयर, यहाँ रेगुलर चुनिएगा, डिग्री का नेम बीए, बीटेक या बीएससी जो भी है वो आप चुनेंगे। बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। इंस्टीट्यूट नेम आप फिर कुछ भी भर लीजिएगा, कुछ भी नहीं, जो आपकी मार्कशीट पे है वो भर लीजिएगा, जेवियर्स इंस्टीट्यूट। तो आई एम जस्ट चुनिंग सेलेक्टिंग इट एज पर माई बिलीव। हमने ले लिया इसको 2020। पासिंग का मंथ और ईयर डालना है, ठीक है। 9% ऑब्टेन्ड मार्क्स 4500, मैक्सिमम मार्क्स 5000, और इस तरीके से परसेंटेज ऑफ मार्क आ गया। हैव यू पास्ड इंग्लिश, ये वाला ध्यान रखिएगा, हमेशा यस करना, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये माना जा रहा है कि आप अप्लाई कर रहे हो तो ये दोनों आपको आती है, अदरवाइज योर फॉर्म वुड बी रिजेक्टेड। आई एम रिपीटिंग दैट, नोट डाउन दैट, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर इनमें से कोई भी नो आपने भरा, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। एक्सपीरियंस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर आप यस करके एक्सपीरियंस लिखेंगे तो यहाँ आपको एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक्सपीरियंस में सीरियल नंबर 1 पहले से आएगा तो उसको आप ऐसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम आएगी, सपोज आई एम सेलेक्टिंग TCS। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, पोस्ट कौन सा था वो आप डालेंगे। देन यहाँ पे स्टार्ट डेट, जो भी डेट आपने जब भी आपने स्टार्ट किया है वो डालेंगे, ठीक है। और यहाँ एंड डेट अगर नहीं डालेंगे तो आगे जाएगा ही नहीं। जैसे मान लो हमने 12 लाख ले लिया CTC, अब देखिए अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये जो होगा नहीं, कहेगा ये वर्क एक्सपीरियंस का एंड डेट आपने नहीं डाला है, तो एंड डेट में आपको टुडे चुनना है, टुडे चुनना है। अगर आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं तो प्राइवेट में है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आप अगर डाल रहे हैं तो आपको एंड डेट डालना है, एंड डेट आप यही वाला डेट डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चले, करंटली वर्किंग का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया उन्होंने, या तो आप वेट कर लीजिए कुछ दिन, अगर आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर। यहाँ पे देखिए अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर, यहाँ पे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या लिख के आ रहा है, देखिए इंस्ट्रक्शन अपलोड इन फोटोग्राफ इज प्लीज अपलोड 1 रिसेंट फोटोग्राफ्स, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड, साइज ऑफ द मैच इमेज शुड बी 50 KB to 100 KB, जो कि वहाँ पे गलत लिखा हुआ था, 20 से 50 लिखा हुआ था। इमेज JPG होनी चाहिए या JPG होनी चाहिए, 200 DPI, और ये चेंज नहीं होगा तब तक जब तक कि एडिटिंग विंडो ओपन नहीं होती। करेक्शन विंडो खुलेगी वैसे, ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग ऑफ एडिट विंडो, ये चेंज नहीं होगा, अगर डिस्क्रिपेंसी होगी हटा दिया जाएगा। 3.5 x 4.5 साइज इसकी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके नाउ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी फोटो को रिसाइज करना है। रिसाइज करने के लिए फोटोज को क्या करेंगे, आप चल सकते हैं reduceimages.com खोलेंगे, और यहाँ पे अपनी कोई भी इमेज आप चुनेंगे जो आपकी ही इमेज हो, ठीक है, जो आपकी ही इमेज हो, कोई भी इमेज चुनेंगे। जैसे हमने कुछ इमेजेस रैंडम तौर पे डाउनलोड किए हैं तो इसको लिया हमने, और यहाँ पे इसको अनलॉक करिएगा,
यहाँ पे सेंटीमीटर चुनिएगा, सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे विड्थ में 3.5 और हाइट में करिएगा 4.5। रेजोल्यूशन में यहाँ पे वैसे सजेस्टेड है 200 लेके चलिए, एंड देन आफ्टरवर्ड्स इसको स्ट्रेस पे क्लिक करिएगा एंड रिसाइज इट। इसको 100% ही भी रखते हैं, देखते हैं कितनी साइज़ आती है। आई एम रिसाइजिंग इट, और ये 75 KB मतलब 50 से 100 KB बीच में आ रहा है, तो मतलब बढ़िया है। कई बार ऐसा होगा कि आपको 50-100 KB नहीं, 50 से अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप परसेंटेज क्वालिटी घटा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे DPI अगर कम आ रहा है तो बढ़ा सकते हैं, 300-400 तक लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते साइज आपकी 50 से ऊपर होनी चाहिए। तो आई एम डाउनलोडिंग दैट इमेज, और यहाँ पे आते हैं और अपलोड कर लेते हैं, एंड यस ऑफ कोर्स वी गॉट दैट। तो यहाँ से अपलोड हो गया, क्लोज इट, और यहाँ पे व्यू अपलोडेड फोटो एक बार देख के चेक करिएगा, हमेशा चेक करिए फोटो जो आपने अपलोड किया है, ठीक है। दिस इज नॉट माई फोटोग्राफ, अगर किसी को किसी से मिलता जुलता रिश्तेदार निकलेगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट, सिग्नेचर में भी देखिए आपकी जो साइज है 50 KB मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 50 KB और 100 KB तक JPG ही फाइल अलाउड है। तो नोटिफिकेशन में तो लिखा है 20 से 50 KB, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे 50 KB से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम अपलोड करेंगे तो ऐसे दिक्कत होगी, तो हम क्या करते हैं, फिर से एक इमेज लेते हैं, सेलेक्ट एन इमेज, अपना साइन वही वाला, अपना ही साइन लेना है, दूसरे का नहीं। हमने साइन ले लिया, ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद में हमने इसका भी रेजोल्यूशन लिया, इसका रेजोल्यूशन ध्यान रखिएगा, विड्थ जो होगी थोड़ी सी 3.5 होगी, और हाइट जो होगी वो 2.5 होगी, ठीक है। हाइट जो होगी 2.5 होगी, ठीक है। सेंटीमीटर्स में इतने ही रहेगी, विड्थ ज़्यादा होती है, ऊंचाई कम होती है सिग्नेचर की, ठीक है। ऐसा कोई साइज वैसे दिया नहीं है, या फिर जो दिया हुआ है वही वाला ले लीजिए। पिक्सल्स में उन्होंने दे रखे हैं, मतलब नोटिफिकेशन पैनल पे पिक्सल्स में दिया हुआ है, पिक्सल में विड्थ दिया हुआ है 160। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार दोबारा से, एडवर्टाइजमेंट को दोबारा से खोलते हैं और यहाँ देख लेते हैं पिक्सल में साइज कितना है, 140x60। तो लेट्स गो 140 विड्थ, एंड हाइट दे दिया हमने 60, DPI 200 रहने देते हैं, एंड लेट्स रिसाइज दिस। तो देख रहे हो कितना आ रहा है, 9 KB का आ रहा है, मतलब समस्या है ना, 9 KB से तो काम बनेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, DPI बढ़ाते हैं, DPI हमने कर दी 1000। लेट्स सी 50 KB से ऊपर होना चाहिए, क्या ये जाएगा, नहीं जा रहा है, देखो फिर भी 9 KB में है, तो इसका मतलब हमको इसका रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। हम सेंटीमीटर्स में ही अपना वाला पैमाना फिर से लेंगे, विथ टू बी 3.5 एंड हाइट टू बी 2.5, क्योंकि रेजोल्यूशन काफ़ी कम है, उतने में 1000 से ऊपर जाएगा नहीं। विथ ये DPI 200 रख लेते हैं, एंड देन रिसाइज इट। तो हमने देखा ये 48 आ गया, थोड़ा सा काम अगर बढ़ा दे तो और काम बन जाएगा, 250 कर दिया, देखते हैं क्या 50 क्रॉस करता है। अरे ये तो 14 KB हो गया, अच्छा क्वालिटी से नहीं, यहाँ से होगा 300 कर देते हैं DPI, एंड देन लेट्स रिसाइज इट। 27 KB, इसको अगर 1000 कर दें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। 58 KB की साइज़ ही थी, तो हम इसको डायरेक्टली चुन सकते थे ना, 50 से ऊपर चाहिए था, तो इमेज अपनी पहले से 58 है, परेशान होने की बात ही नहीं थी, ऐसे ही हो जाता। देखो 149 हो गया, कितना हमने चुन लिया 1000, तो और कम कर लेंगे, 700। एक रैंडम आप चुनेंगे, साइज़ आपकी सही रहे, रिसाइज करेंगे तो आपका उतने के रेंज में, देखिए 50-100 के बीच में आ गया, मतलब काम बन गया और डाउनलोड भी हो गया। नाउ विल बी मूविंग टूवर्ड्स देयर, एंड अपना वही वाला इमेज चुनेंगे, सिग्नेचर वाला जो 50 KB से ऊपर आया है, ठीक है। जैसे ये वाला हमने चुन लिया, और देखो कम आ रहा है, 50 KB से कम आ गया था ना लास्ट वाला, तो हमने चुन लिया, एंड दिस वन इज द ट्रू वन, लोड हो गया। 50 KB चाहिए, उसको यू व्यू करना पड़ेगा, इफ़ यू डोंट व्यू इट तो सबमिट नहीं होगा। तो एक बार व्यू कर लीजिए और देख लीजिए, और देखना ज़रूरी है हमेशा, नहीं तो साइन की जगह फोटो अपलोड करोगे लास्ट टाइम की तरह। देखो क्योंकि हमने जेंडर फीमेल चुना था तो इसीलिए 0 हो गया, मेरा पैसा बचा। देन आई एम एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी ये सारा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मैंने पढ़ ली है, गलती आप लोग कर दे रहे हो कि वहाँ बताते हो कोई और साइज़, यहाँ पे फॉर्म में लेते हो कोई और साइज़, बच्चा कंफ्यूज होता है ना। एनीवे ये आप पढ़ेंगे, ठीक है, देख लीजिए इसको। आई एग्री टू अवॉइड द डिक्लेरेशन ऑफ द अथॉरिटी रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ माई एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंड दैट एनी misrepresentation or omission of the fact in my application may justify cancellation of my candidature. I understand that all disputes, इसको ध्यान सुनिएगा, will be subject to territorial jurisdiction of the city इंदौर only. ध्यान रखिएगा, इंदौर लड़ने जाना पड़ेगा, कुछ उल्टा पलटा करोगे आप, ठीक है। फिर वो सारी चीज़ें जो बाद में कहा था लिखी जाती वो है, ये सब आपको पढ़ना है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स जस्ट पुट द कैप्चा WYED4, लेट्स रिव्यू इट। तो हमने रिव्यू पे क्लिक कर दिया, और इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन देखो खुल के खूब बेहतरीन तरीके से आ गया। हम दोबारा से कंफर्म करेंगे, सबमिटेड ऑफलाइन, कार्तिका फीमेल, सच उम्र, पिता माता मेल, फिर उसके बाद में हमने मोबाइल नंबर चेक किया, पोस्ट चेक किया,
फिर टेस्ट का प्रेफरेंस चेक किया, देन आफ्टरवर्ड्स सारा कुछ डिटेल हमने दोबारा से रीचेक कर लिया एंड ऑल गुड ना, ऑल गुड। तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में वापस से हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट में ये सब सारी चीज़ें नोटिस आ रही है, आई अग्रीइंग द टर्म्स एंड नाउ इट्स डन। So I have applied this form successfully. Afterwards, what you have to do right away is just print out your form. Just like me, I am printing this form. आप भी प्रिंट करेंगे, ब्लैक एंड वाइट में नहीं, आप कलर में यूज़ करेंगे। कलर में प्रिंट मतलब सेव करेंगे एज ए PDF, ठीक है। आप PDF सेव कर लेंगे किसमें, कलर में। बाद में प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा ब्लैक एंड वाइट में। फिर हमने इसे प्रिंट किया, फिर हमसे भी पूछेगा कहाँ प्रिंट करना है। आई एम सेलेक्टिंग द डाउनलोड्स, आई एम पुटिंग दैट AAI एप्लीकेशन फॉर्म 2023, क्योंकि 4-6 बार भर चुके होगे आप, तो यहाँ पे नाम रख के आपने सेव कर लिया। नेक्स्ट यहाँ बगल में एडजेसेंटली देयर इज हेल्प डेस्क पे जाओगे तो यहाँ पे प्लस करोगे, फिर अपनी क्वेरी वगैरह डाल सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आपकी आ रही है, उसको सेलेक्ट करोगे, प्रॉब्लम का टाइप, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट सारा डाल करके, फिर यहाँ पे जो भी स्क्रीनशॉट है जहाँ पे इशूज़ आ रही है, जस्ट फॉर लाइक दैट कि जो एक्सपीरियंस वाला है, मैंने आपको बताया ना, जो एक्सपीरियंस वाला मांग रहा था उसमें एंड डेट मांग रहा है। तो एक्सपीरियंस में मान लीजिए मैं करंटली वर्किंग होता, मैं क्या करता, तो उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये प्रॉब्लम यहाँ अपलोड करिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी इस प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी एक प्रॉब्लम थी कि जो सब्जेक्ट भरने हैं, यानी द सब्जेक्ट्स इन 12th कैटेगरी इंटरमीडिएट, उसमें केवल 30 कैरेक्टर मांग रहा है। 30 कैरेक्टर में आप 6 सब्जेक्ट अपने नहीं भर पाएंगे, सो दैट इज अनदर इशू, उसको आप यहाँ पे अपलोड करिए, ओके। तो हेल्प डेस्क में जा करके कैंडिडेट क्वेरी में जा करके आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट, एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड या रिजल्ट्स लेकर कोई भी डाउट है तो हम एप्लीकेशन फॉर्म चुनेंगे। आई एम कैटेगरिंग पुटिंग दैट क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे अदर्स कर लें, अदर्स में कर लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं व्हाट एक्सपीरियंस कैटेगरी, एक्सपीरियंस सेक्शन इज नॉट हैविंग option for currently working, it's asking for end date, ये आप लिखेंगे। देन यहाँ पे आप उसका स्क्रीनशॉट डालिए। स्क्रीनशॉट कैसे डालेंगे, जब आप भर रहे थे तभी स्क्रीनशॉट लेना है एंड देन उसको डालते। हालांकि हम ऐसे भी सबमिट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सबमिट कर दे रहे हैं और हमने यहाँ पे देखिए सबमिट कर दिया, ठीक है। नहीं वेरीफाई करना पड़ेगा, नहीं सबमिट हो गया, ठीक है। टिकट डिटेल्स यहाँ पे देखिए आ गया, ठीक है, क्लियर। एक ग्रीवेंस यहाँ पे अपलोड हो गई। फिर ऐसे ही हम नए ग्रीवेंसेस भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखो क्लोज करेंगे, फिर एक बार जाएंगे हेल्प डेस्क पे, फिर नए ग्रीवेंसेस एक और डाल दिया, जैसे आपके लिए एक टिकट नंबर यहाँ पे प्लस हमने और कर दिया। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, अभी थोड़ी देर में लोड हो जाएगा, ये ऑप्शन आएगा बट थोड़ा सा टाइम लेगा। सो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे एंड फिर यहाँ पे भी अदर्स, और यहाँ डालेंगे इन 10+2 अंडर सब्जेक्ट्स इट हैज़ ओनली 30 कैरेक्टर्स, we cannot write all the subject in that available restriction, okay, so that was all। इतना करने के बाद में हमने क्या किया, सबमिट कर दिया, सबमिट हो गया। तो खैर, तो इस तरीके से आप फॉर्म अपना भरेंगे। फॉर्म भरने में जो त्रुटियां दोनों आई थी मैंने रेस कर दी हैं। विद इन 5 डेज ये क्लियर हो जाएगा, विद इन 2 डेज क्लियर हो जाएगा। तो जिन किसी को इशूज़ हैं वो ध्यान रखें, 2-3 दिन रुक जाइएगा, ज़्यादा बेटर है। अगर एक्सपीरियंस है तो, और +10+2 में सब्जेक्ट सारे भर नहीं पाएंगे तो आप क्या भरेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भरेंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भरेंगे इंटरमीडिएट में, या कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट पहले लिख दीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट तो अंडरस्टूड है कि कौन कौन से हैं, और या फिर बाद में जो करेक्शन विंडो खुलेगी तो बाद में आपको करेक्ट करना ही है। तो आई विल सजेस्ट कि आप 2-3 दिन रुक जाइए सो दैट कि वो ऑप्शन आने लगे। अगर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एप्लीकेशन सबमिट मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। वैसे भी AI की वेबसाइट जो ये खैर TCS की वेबसाइट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, बहुत बढ़िया काम करती, कभी हैंग वैंग नहीं होती, अटकता नहीं है।
तो आप थोड़ा सा 10 दिन रुक जाइए जब आपके पास इंटरमीडिएट में अवेलेबल स्पेस बढ़ जाए, एंड दैट मीन्स कि आपका एक्सपीरियंस में, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे आपके पास में ऑप्शन होनी चाहिए करेंटली वर्किंग की, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट बी वर्किंग देयर, वहाँ से एनओसी लेके आप भरेंगे तो वो दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाए। तो थोड़ा सा वेट करके एंड देन फिल द फॉर्म, ठीक है। ये सारी डाउट्स होती हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपको पता चलता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइज। मुझे लगता है कि आपकी सारी समस्याएं इसमें सॉल्व हो गई होंगी। अगर नहीं तो हमें ज़रूर इस कमेंट सेक्शन बताइए, आई विल बी पुटिंग दोज थिंग्स अप फ्रंट। ध्यान रखिए, पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, डायमेंशंस आप 2 बार देख लीजिएगा, ऑल दो डायमेंशंस में भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसको भी हेल्प डेस्क पे जाकर के मैं रेज कर दूंगा अभी। दैट मीन्स कि डायमेंशंस जो नोटिफिकेशन बताई गई हैं और जो एप्लीकेशन फॉर्म में बताई गई हैं बोथ डिफर अ लॉट, ठीक है। ये 2 चीज़ें और भी रेज करनी है। तो जब भी एप्लीकेशन खुलता है तो कुछ दिन इशूज साइड में रहती हैं, दे विल बी रेक्टिफाइंग दैट दोज इशूज सून। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आप भी हेल्प डेस्क में जाइए, लॉगिन करिए, दोनों इशूज रेज करिए, फिर वो दोबारा से विंडो देंगे, उसमें आप इसको करेक्ट जरूर करिएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल गाइस फॉर टुडे। और मुझे लगता है कि इस जॉब के लिए आपको अप्लाई जरूर करनी चाहिए। जबरदस्त की वैकेंसी है इस बार, वन ऑफ द बिगेस्ट वैकेंसी, वन ऑफ द बिगेस्ट क्या, ओनली द बिगेस्ट वैकेंसी, यानी कि 500 पोस्ट यानी 496 पोस्ट पहली बार आया है। हलवा जैसा मक्खन जैसा पेपर है, डरिए नहीं, बस 4-6 दिन पढ़ लेंगे, अभी कॉन्फिडेंस आने लगेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, समरी पढ़ के बच्चे क्वालिफाई कर देते हैं। डू गेट माई पॉइंट? तो नहीं हो रहा है आपसे कोचिंग, खुद से पढ़ना शुरू करिए। हो रहा है देन कैरियर वेव को चुनिए, ठीक है। वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, 4 बैच हम लोगों ने करे हैं और जबरदस्त के रिजल्ट्स रहे हैं, सारी कुछ डेटा सारा कुछ अवेलेबल है। डोंट फॉल फॉर एनी वन मिस गाइडिंग, ओके। लग जाइए या जान लगा दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सारे बहानेबाजी छोड़ दीजिए कि इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ इसलिए। स्वार्थी बनिए, 1.5 महीने अगर आप स्वार्थी बन जाएंगे तो हर किसी की मदद कर पाएंगे। तो किसी के चक्कर में अगर आप ये वैकेंसी छोड़ रहे हैं तो ध्यान रखिए वो छोड़ देगा आपको बाद में, इसीलिए 1.5 महीने मेहनत कर लीजिए, देन आफ्टरवर्ड्स दे ऑल विल बी हैप्पी, हूएवर इज लिविंग विद योर साइड दे ऑल विल बी हैप्पी। व्हाट्सएप पहले या तो पहले चुनौती दीजिए, वार्निंग दीजिए, अदरवाइज ब्लॉक कर दीजिए। 1.5 महीने में कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1.5 महीने बाद आप एक नए तरीके से नजर आएंगे सबके सामने, जबरदस्त की इज्जत होगी, जबरदस्त का पैसा रुतबा रहेगा, जबरदस्त की जॉब है ये। ATC इज द वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब, एक ड्रीम जॉब होती है लोगों की, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि क्या है। एक बार नोटिफिकेशन फिर से पढ़िए, 13 लाख की सैलरी है, बहुत कुछ इसमें होता है, यूट्यूब पे सर्च करिए, बहुत सारे पर्क्स होते हैं। ओके, विश यू द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।